श्री गोविंदराज स्वामी जी ने भूषण टीका में बड़ी सुंदर बात कही है। रामस्य दक्षिणो बाहु बहिप्राण इवापरः। राम जी की दाहिनी भुजा लक्ष्मण जी हैं और बहिप्राण हैं, अपर बहिप्राण हैं। तो भैया बिना भुजा के कोई भोजन कैसे करेगा, इसलिए बिना लक्ष्मण जी के भगवान भोग नहीं लगाते। और बिना प्राण के कोई निद्रा कैसे अनुभव करेगा, इसे बिना लक्ष्मण जी के नींद नहीं आती। इसलिए लगता है मंदिरों में लखन लाल जी जरूर विराजते हैं, क्योंकि लखन लाल जी होंगे तभी ठाकुर जी पावेंगे, तभी ठाकुर जी को नींद आएगी। हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट जो रसिक महानुभाव हैं, उनके यहाँ केवल सीताराम जी होते हैं, तो भी लक्ष्मणा जी के रूप में लक्ष्मण जी निकट होते हैं, क्योंकि भरतलाल जी चंद्रकला हैं और लक्ष्मण जी लक्ष्मणा सखी हैं और शत्रुघ्न कुमार सुभगा जी हैं। तो लक्ष्मणा जी भी लक्ष्मण जी हैं और शत्रुघ्न जी सुभगा जी हैं। तो सखी रूप में भी निकुंज में श्री लक्ष्मण जी लक्ष्मणा जी के रूप में निरंतर युगल प्रियालाल की सेवा में हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उस अवस्था में लक्ष्मण जी नहीं हैं। और मान लो किसी भी अवस्था में न हो, तो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार भगवान की सेवा में गरुड़ घंटी होती है और उसमें शेष का चिन्ह ऊपर होता है, इसलिए वहाँ तो लक्ष्मण जी हैं ही, बिना उनके भगवान की सेवा कैसे होगी। तो इस प्रकार से वह राम जी के जन्म का यह वृत्तांत है। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि आनंद रामायण के अनुसार कि गृध्री चील वो चरु का हरण करके ले गई थी। कैकेयी के हाथ से कुछ पायस गिर गया और वो गिरे हुए पायस को गृध्री ले गई, पर वो कुछ निगल न सकी और वह त्र्यंबकेश्वर के निकट महाराज के वानर राज केसरी की गृहिणी माता अंजना तप कर रही थी। वह मुनि के शाप से बानरी हो गई थी। वस्तुतः पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा ही थी। वह पायस प्रसाद रूप में उसने ग्रहण किया। उसे चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का आविर्भाव हुआ, ऐसा भी मिलता है उल्लेख। वैसे शिव पुराण के अनुसार, वायु पुराण के अनुसार कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। और श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को ही हनुमान जी का आविर्भाव माना है। इसलिए अपने परमाचार्य उसी तिथि को हनुमत जयंती के रूप में मानते हैं। एतावता हमको उस तिथि का विशेष आदर करना चाहिए। हमारे ठाकुर जी तो हमारे यहाँ तो दोनों व्रत होते हैं, क्योंकि खाक चौक में चैत्र पूर्णिमा को होती रही आरती हनुमान जी की, तो चैत्र पूर्णिमा आ जाती है मलुक जयंती के मध्य, उसमें हो जाता है। और नई गौशाला में हनुमान जी विराजे हैं, वो कार्तिक चतुर्दश कृष्ण चतुर्दशी को विराजे हैं। तो हनुमान जी का पाठोत्सव है, तो उस दिन भी हनुमान जयंती हो जाती है। तो दोनों का ही आदर हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान।